हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवरग्रीन स्टडी। तो आज की वीडियो के अंदर हमारी जो बुक है बीए प्रोग्राम की सेमेस्टर 1 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 करने वाले हैं, इंटरप्रेटिंग एंशिएंट इंडिया सर्वे ऑफ सोर्सेज, जिसके अंदर हम बेसिकली क्या रीड करने वाले हैं। हम हिस्ट्री के बारे में रीड करने वाले हैं, जो कि हमारी हिस्ट्री है उससे हमें कैसे पता चलता है कि उस समय में लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, क्या करते थे, उसके बारे में हमें क्या क्या सोर्स स्रोत मिले हैं उसको इस चैप्टर के अंदर हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स होते हैं जो कि हमें मिले हैं सोर्सेज उनके, वो होते क्या है सबसे पहले वही जानते हैं। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड आर दोज विच गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट इवेंट ऑफ पास्ट, जो कि हमें पास्ट के बारे में जो इंफॉर्मेशन देते हैं उन्हें ही हम हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बोला जाता है। उनकी वजह से हमें पता चला कि लोग उस समय में क्या खाते थे, क्या पहनते थे, क्या किस प्रकार के रिलीजन थे, क्या क्या लोगों ने जो डिवीजन था, किस प्रकार से लोगों ने वर्ण सिस्टम में लोगों को डिवाइड कर रखा था, ब्राह्मणों ने महाभारत रामायण ये सब कुछ रचा। ये हमें हिस्ट्री के बारे में ही तो बता रहे हैं। तो वही देखते हैं कि हमें कौन से सोर्स हमें बता रहे हैं कि पुराने समय में लोग क्या करते थे। तो इसके सोर्स के लिए हमें एक लिटरेचर सोर्स पता है और एक आर्कियोलॉजी। जो लिटरेचर सोर्स से हमें क्या क्या पता चलता है वो देखेंगे, जो कि हमें डिवीजन कर रखा है जो लिटरेचर सोर्स को हमें इंडिजिनस और फॉरेन। इंडिजिनस जो कि हाथों से लिखा गया जो सोर्स है, रिटर्न डॉक्यूमेंट है, वो इंडिया के जो लोगों ने लिख रखा है या फॉरेन के पीपल ने जो इंडिया के अंदर यात्रा करने के लिए आते थे, फॉरेनर पीपल्स, उनके द्वारा लिखा गया था। तो और इंडिजिनस पीपल जो ब्राह्मण से उस समय में ब्राह्मण द्वारा ही ज़्यादातर चीज़ें लिखी गई हैं वो देखेंगे। आर्कियोलॉजी सोर्स में हम देखेंगे जो कि आर्कियोलॉजिस्ट को जो चीज़ें मिली हैं, जो पुरातत्वविद हैं जो उनकी खोजबीन करते हैं, जैसे कॉइन के द्वारा उन्होंने अदर अदर जो साइट मिली है उनसे हमें क्या पता चलता है कि लोग क्या करते थे पहले के टाइम में। तो सबसे पहले हम लिटरेचर सोर्स के अंदर क्या क्या रीड करेंगे, हम रीड करेंगे लिटरेचर सोर्स। लिटरेचर सोर्स में दो चीजें आती हैं, एक आती है हमारा रिलीजन और एक आता है हमारा सेकुलर लिटरेचर। रिलीजन सोर्स के अंदर आती हैं जो कि धार्मिक जो बुक होती थी उनके द्वारा हमें हमारी इंडिया के बारे में पता चलता है। और सेकुलर लिटरेचर उन्हें बोला जाता है जो बेसिकली क्या होते हैं, रिलीजन नहीं होती लेकिन हमारे सोशल लाइफ की ओर बताती हैं कि उस समय में लोगों को क्या खाना पीना था, सोशल समाज में क्या धारणा प्रचलित थी, क्या बिलीफ, क्या फेथ थे, वो बताती हैं सेकुलर लिटरेचर। और आर्कियोलॉजी सोर्सेज में हम पढ़ेंगे इंस्क्रिप्शन जो राजा द्वारा लिखी जाती थी या फिर आम जो लोगों द्वारा लिखी जाती थी, जो खुदाई करके इंग्राविंग करके मतलब खुदाई करके जो पिलर्स वगैरह पे लिखे जाते थे। कॉइन वगैरह के बारे में रीड करेंगे। और मोनोमेंट जो हमारे ताजमहल हमें बता रहा है ना, जो ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था, तो मोनोमेंट भी कुछ ऐसे मोनोमेंट रहे होंगे जिन जो कि हमें पास्ट के बारे में बता रहे हैं। पास्ट की हम स्टडी को ही बोलते हैं ना। और रेमनाइट ऑफ सिटीज, हम सिटीज वगैरह के बारे में क्या हमें चीजें अवशेष मिली हैं। आर्ट पीसीज के बारे में देखेंगे, आर्ट वगैरह की। वेपन्स, वेपन्स क्या यूज करते थे। और टूल्स ऑफ मेटल की उस किस टाइम पीरियड में बेसिकली कौन सा टूल होता था, जैसे कि हम स्टार्टिंग में स्टोन के टूल्स बनाते थे, फिर धीरे धीरे बोन के भी बनाने लगे और फिर धीरे धीरे क्या है हमने लोहे का आविष्कार कर लिया, फिर लोहे के टूल्स बनाने लगे। तो ये सब कुछ हमें पता चलता है कि इस टाइम पीरियड में क्या लोग क्या लोहे के टूल्स यूज करते थे, इसमें स्टोन, तो इसलिए भी हमें पास के बारे में ही बता रही हैं। रिलीजन लिटरेचर में आता है सबसे पहले हिंदू। रिलीजन जो धार्मिक जो बुक होते हैं सबसे पहले हिंदुओं द्वारा लिखी गई थी। वो हमें चार वेद हैं, जो सबसे पुराने जो वेद होते हैं उनसे हमें बहुत सारी चीजें पता चलती है जो धार्मिक के बारे में बताते हैं। जो चार वेद है रिलीजन लिटरेचर में आते हैं, मतलब जो धार्मिक चीजें होती है। जो चार वेद कौन से, एक है ऋग्वेद जो कि अर्लीस्ट वेद था, जो कि सबसे पुराना था इन हिस्ट्री के अंदर। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद होता है। फिर आता है सामवेद जिसके अंदर सिंगिंग वगैरह लिखी गई थी। तो हमें ये रिलीजन लिटरेचर से ये भी पता चल रहा है कि नहीं लोग क्या पहले के टाइम में सिंगिंग भी करते थे, सामवेद में पता चला। युजुर्वेद में हमें प्रेयर्स के बारे में पता चला कि लोग प्रेयर्स भी करते थे। और अथर्ववेद में ब्लैक मैजिक जो काला जादू होता है उसके बारे में पता चला है। तो ये क्या है, हमें चार वेद बता रहे हैं ना कि अलग अलग टाइम पीरियड जो कि अलग अलग वेद के अंदर क्या क्या चीजें होती थी, सिंगिंग होती थी, प्रेयर होती थी। टाइम पीरियड में लोग सिंगिंग के भी लिए अट्रैक्शन थे, प्रेयर्स भी करते थे, ब्लैक मैजिक भी करते थे। सोर्स बता रहे हैं ना हमें पास्ट के बारे में। उपनिषद
जो उपनिषद में जो बातें होती थी वो ऋषि होते थे, वो वो पेड़ के नीचे बैठते थे और उसके जो शिष्य होते थे उनकी बातों को सुनते थे। वही बातें आगे चल के जो स्मृति क्या होती है, जो कि उपनिषद में जो ऋषि होते थे वो अपने शिष्य को जो ज्ञान देते थे वो आगे चल के मनुस्मृति या स्मृति के अंदर लिखी गई। जो एक एग्जाम्पल है स्मृति का, मनुस्मृति, जिसके अंदर वो बातें लिखी गई हैं। तो ये ओरली बातें होती थी जो बाद में जाकर स्मृति में लिखी गई। जैसे मनुस्मृति क्या होता है, मनु का मतलब होता है हैंड और स्मृति का होता है कोई भी स्क्रिप्ट, कोई भी लैंग्वेज में लिखा जाना। तो उपनिषद में क्या उपनिषद होते थे वो स्मृति में लिखे गए। जो पुराण वगैरह होती थी वो भी हमें बताते हैं पुराने समय के बारे में। हमारी हिस्ट्री रिकॉर्ड है ना, ये भी पुराण में, जैसे विष्णु पुराण विष्णु की सारी जीवनी बताते हैं, शिव पुराण जो शिव की बताते हैं। वहीं जो एपिक है, बहुत सारी एपिक भी है, रामायण और महाभारत। रामायण के अंदर हमें पता चला है कि किस प्रकार से जो दशरथ के 3 पत्नियां होती हैं, जो कि एक पॉलीगैमी सिस्टम होता है। पॉलीगैमी एक सिस्टम होता है जिसके अंतर्गत क्या होता है, जो एक पति होता है उसकी बहुत सारी पत्नियां होती थी। और उसके साथ ही हम एक रिलीजन के बारे में बता रहे हैं कि राम होते हैं, वो रावण की हराते हैं, जो बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। तो इसके बारे में हमें एक रिलीजन सोर्स है, जिसके बाद क्या राम की पूजा होने लगी, ये सारी कुछ बातें हैं उसमें लिखी गई। महाभारत में हमें पोलिट्री सिस्टम देखने को मिला, जिसमें क्या होता है, एक पत्नी की बहुत सारी पति होते हैं, पोलिट्री सिस्टम, जिसका हम एग्जांपल देख सकते हैं। जो द्रौपदी थी उसके बहुत सारे पति थे। तो महाभारत के अंदर हमें ये बातें चला। और उसके साथ ही गुप्ता पीरियड के अंदर ही क्या टाइम पीरियड था जब महाभारत और जो रामायण थी वो रिटर्न हो रही थी, तो उसमें गुप्ता पीरियड के बारे में बता रहे हैं। और रामायण और महाभारत के अंदर हमें बहुत सारी सोशल और पॉलिटिक लाइफ भी पता चलता है। जैसे पॉलिटिक क्या होता है, महाभारत के अंदर हमें क्या पता चला, 2 फैमिली मेंबर का वोट था, जिसमें एक था कौरव और एक था पांडव। कौरव और पांडव में क्या था, एक थ्रोन, एक राजगद्दी को लेकर एक लड़ाई थी। जिसमें क्या होता है, महाभारत के टाइम पीरियड में उस समय समाज में क्या होता था, पैट्रियार्की सिस्टम होता था। पैट्रियार्की सिस्टम के अंदर क्या होता था, जिसमें क्या होता है, जो पिता होता है, पिता के मरने के बाद उसकी सारी संपत्ति है किसके हाथ में आ जाती है, उसके बड़े बेटे के हाथ में आ जाती है, जो कि आना था पांडव के पास ही महाभारत के अंदर। लेकिन कौरव क्या बोलते हैं, इसमें हमारा भी हक होना चाहिए। इसी पे क्या लड़ाई होती है राजगद्दी के ऊपर, जो पांडव है वो जीत जाते हैं, जो असली हकदार भी होते हैं राजगद्दी के। तो इसमें क्या है, जो उस समय में पैट्रियार्की सिस्टम था वो अच्छा मजबूत हो गया था, कि यदि कोई भी वॉर करेगा किसी भी पैट्रियार्की सिस्टम के अंदर, तो क्या जीतेगा पैट्रियार्की सिस्टम ही, क्योंकि पांडव को ही बनना था, क्योंकि एक जो बड़ा बेटा होता था वही जीता था। तो पांडव जीता। उसमें जो ब्राह्मणों ने पैट्रियार्की सिस्टम बना रखा था उसकी और ज्यादा मजबूती हो गई थी महाभारत के टाइम पीरियड में। तो एक रिलीजन टैक्स है जो कि हमें बहुत सारी पॉलिटिक और हमारी जो हमारे रिलीजन वगैरह के बारे में बताते हैं। ऋग्वेद जो लिखे गए थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, वो हमारी बहुत सारी सिविलाइजेशन के बारे में बताते हैं कि उस समय में कैसी कैसी सिविलाइजेशन थी। ठीक है। सूत्रास क्या होता है, एक रिलीजन प्रैक्टिस होती है। जैसे कि हमें बहुत सारे यज्ञ वगैरह के बारे में सूत्रास के अंदर मिलते थे। जैसे कि हमें पता चला जो अश्वमेध एक यज्ञ है, सूत्रास के अंदर ही पता चला कि सूत्रास एक रिलीजन प्रैक्टिस होती थी, जिसमें राजा होता था, बनने से पहले क्या होता था, उसको अश्वमेध यज्ञ करना पड़ता था। ये कुछ रिलीजन प्रैक्टिस, जैसे कि हमारी सोशल हमारी पॉलिटिक के अंतर्गत बहुत सारी प्रैक्टिस की जाती थी, वो हमारे सूत्रास के अंदर पता चलता है। ये रिलीजन टेक्स्ट के अंदर ही आते हैं सब कुछ। ठीक है। अब रिलीजन टेक्स्ट के अंदर आता है सेकंड, आता है बुद्धिस्ट टेक्स्ट। ये हिंदू वाला था, ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट। बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अंदर हमें त्रिपिटक का पता चला। त्रिपिटक क्या होता है, जो बौद्ध धर्म था, जो बुद्ध के टाइम पीरियड में फैला था, वो त्रिपिटक में लिखी गई है, जो बुद्ध के टाइम पीरियड की सारी बातें, जिसके अंदर हमें त्रिपिटक के अंदर सब कुछ बातें पता चली है कि जो बुद्ध की टाइम पीरियड में त्रि होती थी, त्रिपिटका होती थी, जिसमें तीन बुक होती थी बेसिकली। एक विनय पीतिका होती थी, सूत पीतिका होती थी और अभिधम पीतिका होती थी। जो विनय पीतिका होती थी उसमें बहुत सारी जो नन होते थे या फिर मोंक होते थे, नन और मोंक किन्हें बोला जाता है, जहां पर मठ होते थे, जो बहुत सारे मोनेस्टर्स होते थे, जो मठ में रहते थे, मोंक और नन, भिक्खु और भिक्खुनी रहते थे, उनको कैसे कैसे डिसिप्लिन अपनाना है वो सब कुछ इसमें लिखा होता था, कि कैसे उसने डिसिप्लिन रखना है। सूत पिटका के अंदर जो बुद्ध ने क्या बहुत सारे उपदेश दे रखे थे लोगों को, तो वो सारे सूत पिटिका के अंदर लिख रखे थे। अभिधम्म पिटिका के अंदर हमें क्या मिलता है, उस समय के टाइम पीरियड में जो भी लोगों ने बौद्ध धर्म में क्वेश्चन पूछ रखे थे, किससे, बुद्ध से, तो वो क्या बुद्ध ने नहीं दिए,
मतलब बुद्ध के टाइम पीरियड में लोगों के अंदर जो क्वेश्चन आ रहे थे अंतर्गत, लेकिन क्या बुद्ध ने तो नहीं दिए क्योंकि बुद्ध की डेथ हो गई थी। उसके साथ ही जो उनके बहुत सारे जो स्टूडेंट होते थे उन्होंने अभिधम्म पिटका में उनके आंसर दिए। ये सब समझ में आया। हमने अभी तक क्या पढ़ा है, हमने बहुत सारी चीजें हिस्टोरिकल रिकॉर्ड पढ़ रहे हैं, लिटरेचर सोर्स, आर्कियोलॉजी सोर्स के अंदर पढ़ा है, जिसके अंदर हम फर्स्ट टॉपिक कर रहे हैं हमारा रिलीजन लिटरेचर, जिसमें हमने हिंदू टेक्स्ट के बारे में रीड किया, अब बौद्ध का। अब हम करने वाले हैं जैन का। जैन का नहीं, पहले हम सबसे पहले हम रीड करेंगे ये जो बुद्धिस्ट रिलीजन टेक्स्ट होता था, प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन, हमें बहुत सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं टू अस, जो हमें करते हैं पॉलिटिक, हमारी पॉलिटी जो राजगद्दी के ऊपर क्या सिस्टम था, पॉलिटिक लाइफ के बारे में बताते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रूलर्स के बारे में बताते हैं। जैसे कि हमें बौद्ध धर्म के अंदर बहुत सारे रूलर्स के नाम पता है, जैसे कि अशोक एक ऐसे राजा थे जिन्होंने क्या बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए किस प्रकार से उन्होंने अपने बेटे को और बेटी को, बेटे का नाम था महावीर और उसकी बेटी का नाम था सुमित्रा, उनको क्या है उन्होंने श्रीलंका भेजा था अपने जो बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए। तो हमें बहुत सारे रूलर्स के बारे में भी पता चलता है। और बौद्ध धर्म के अंदर हमें जैसे अशोक के बारे में, उसने अपनी बेटा और बेटी को उसने श्रीलंका भेजा बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए। उसी तरीके से अशोक के द्वारा हमें पता चलता है बुद्ध के टेक्स्ट के अंदर ही कि किस प्रकार से जो अशोक ने कलिंग वॉर से बैक ले लिया था, पीछे हट गए थे, बिकॉज उनका कहने का ये था कि क्या है बहुत सारे जन और धन की हानि हुई है और बहुत सारे जो लोगों की डेथ भी हुई, इसलिए मैंने कलिंग वॉर से पीछे हट लिया। तो ये सब कुछ हमें बुद्ध के टेक्स्ट के अंदर ही मिलता है। तो हमें बहुत सारे पुराने समय में हिस्ट्री डॉक्यूमेंट के बारे में बता रहे कि राजा की सोच किस तरीके से होती थी पहले के टाइम में, बहुत सारी डायनेस्टी के बारे में बता रहे, जैसे मौर्य डायनेस्टी के बारे में बता रहे, बहुत सारे सोशल, रिलीजन एंड कल्चर लाइफ के बारे में बता रहे। उसी तरीके से सोशल लाइफ की तरफ ये बता रहे कि थे कि ब्राह्मणों ने क्या उस समय क्या वर्ण में डिवाइड कर रखा था लोगों को, और लोग बहुत तंग हो चुके थे क्योंकि उन्हें डिस्क्रिमिनेट होता था उनके साथ। तो बौद्ध धर्म ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा था उनको कि जहां पर सब लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाता था। तो वो बताते हैं हमें, ठीक है। और महायान और दीपयान, जो दीपवंश है और महावंश है, ये सब कुछ श्रीलंका स्कॉलर्स ने लिखा है। और इसके अंदर ही हमें जो महावीर के और जो उसकी बेटी है अशोक की, उसके बारे में हमें यहाँ पर मिलता है सुमित्रा के अंदर, ठीक है। सुमित्रा और महावीर के बारे में पता चलता है जो कि श्रीलंका स्कॉलर्स ने लिख रखा है। तो अब जैन के रिलीजन टेक्स्ट देखते हैं। हमने अभी तक क्या देखा, हमने देखा कि हिंदुओं के देखे, हमने बौद्ध के देख लिए, अब हम देखेंगे जैन धर्म के। तो जैन धर्म के कैसे थे ये देखते हैं। तो जैन रिलीजन टेक्स्ट वाज आगम्स, कौन सा टेक्स्ट था उनका, आगम्स था, ठीक है। वास्ट लिटरेचर, तो बहुत बड़ा, वास्ट मतलब बहुत बड़ा लिटरेचर था जो कि हमें ज्यादातर हमें पॉलिटिक हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, यूपी और बिहार के बारे में बताते हैं, और जो कि उस समय महावीर थे। जो जैन धर्म उस समय ज्यादा फैला जब महावीर उनके ज्यादा गुरु बने थे, ठीक है। तो यूपी और बिहार के बारे में बता रहे हैं और पॉलिटिक लाइफ के बारे में बता रहे हैं कि मैंने बहुत सारे रूलर्स के बारे में बता रहे हैं कि जो जैन धर्म में क्या है, जो मौर्य डायनेस्टी जो एस्टेब्लिश करते हैं, कौन करते हैं एस्टेब्लिश, चंद्रगुप्त मौर्य करते हैं। उनके बारे में जो जैन धर्म उन्होंने अपनाया था, लेकिन उनके जो बेटे होते हैं वो भी क्या है जैन धर्म अपना, लेकिन जो अशोक होता है उनका परपोता होता है, वो क्या है बौद्ध धर्म अपनाता है। तो बहुत सारी अलग अलग चीजें भी पता चल रहा है कि यही नहीं होता कि जो पूरी डायनेस्टी होता है, पूरे रूलर्स होते हैं एक ही डायनेस्टी के, वो सारी एक ही धर्म को अपनाते थे, वो अलग अलग धर्म भी अपना सकते थे। ये कुछ हमें बता रही हैं। अब अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है रिलीजन लिटरेचर के बारे में, जिसमें सबसे पहले हिंदू आया था, फिर आई थी हमारी बुद्ध और फिर आया था हमारा जैन। अब हम सेकुलर लिटरेचर रीड करने वाले, जिसके अंतर्गत क्या होता है सेकुलर लिटरेचर, पहले ये देखते हैं। ऐसे जो बातें होती हैं जो कि क्या होता है, जो किताबों में धार्मिक चीजों से रिलेटेड नहीं होती, वो कैसे होते, जो बहुत सारे यात्री आते हैं वो इंडिया के अंदर आते हैं, वो हिंदुओं भी हो सकते हैं या फिर मुस्लिम भी हो सकते हैं या फिर ट्रैवलर्स भी हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकते थे, वो लिखते थे इंडिया के बारे में। जैसे कि हमने देखा कि जो सेकुलर लिटरेचर में सबसे पहले का नाम आता है, जो फॉरेन लिटरेचर के बारे में रीड करेंगे, सेकुलर लिटरेचर में सबसे पहले फॉरेन अकाउंट के बारे में रीड करने वाले हैं। फॉरेन जो यात्री आते थे वो, सबसे पहले यात्री हम ग्रीक के एम्बेसडर है मेगास्थनीज, जो ग्रीक के राजा होते हैं वो सबसे पहले अपने राजदूत को भेजते हैं मेगास्थनीज को। जो मेगास्थनीज है ये मौर्य टाइम पीरियड के अंदर आया था, जो मौर्य टाइम पीरियड जो कि चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित की गई थी। उस समय के जो ट्रैवलर्स होते हैं मेगास्थनीज आते हैं, ग्रीक से आते हैं,
जो कि अपनी पुस्तक इंडिका के अंदर लिखते हैं, जो मौर्य डायनेस्टी में उन्होंने जो कुछ देखा। तो हमें क्या कैसे पता चलता है मौर्य डायनेस्टी के बारे में? हमें इंडिका पुस्तक उनकी लिखी गई उनसे पता चलता है। ठीक है, फाइन है, फाइन के द्वारा जो कि 337 सी से लेकर 422 सी तक उनका टाइम पीरियड, जो कि आए थे, एक बुद्धिस्ट ट्रैवलर थे। मतलब बुद्धिस्ट ट्रैवलर इसलिए बोला जाता था, वो आए तो फॉरेन से थे, लेकिन जो भारत में आए उन्होंने क्या देखा, बुद्ध बौद्ध धर्म बहुत ज्यादा अच्छा है, उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था फाइन ने। तो जो जब वो आए थे तो हमारे इंडिया के अंदर गुप्ता पीरियड था, तो गुप्ता पीरियड के बारे में हमें फाइन की जो बुक होती है उसमें मिलता है। तो उन्होंने हमारे देश में चंडाल जो एक वर्ग था उसके बारे में बताया फाइन ने। तो फाइन ने वर्ण के सिस्टम के बारे में बताया। वर्ण सिस्टम क्या था, जो उस समय क्या था, ब्राह्मणों ने ना हमें 4 वर्ग में डिवाइड कर रखा था। एक था हमारा ब्राह्मण, दूसरा हमारा क्षत्रिय था, तीसरा वैश्य था और चौथा शूद्र था। तो ऐसे ऐसे उन्होंने काम डिवाइड कर रखे थे। जो ब्राह्मण होंगे वो वेद वगैरह की शिक्षा दे सकते हैं और दान ले सकते हैं। क्षत्रिय का काम राजा बनने का होता था, सेना वगैरह का काम करना था, वॉरफेयर के वॉर वगैरह लड़ने का काम होता था। जो क्षेत्रीय वैश्य होते थे उनका काम गौ पालन, मतलब कि काऊ वगैरह का ध्यान रखना होता था, कृषि करना, एग्रीकल्चर मर्चेंट ही होते थे। और शूद्र होता था, इन तीनों की सेवा करना होता था। तो उनसे सबसे प्रिय होता था चंडाल वर्ग। जो चंडाल वर्ग होता था, शूद्रों से भी बहुत गंदी हालत होती थी, उन्हें क्या बाहर रहना पड़ता था, उन्हें फेंके हुए कपड़े वो करने होते थे, या फिर जिनका मर जाता था कोई भी, जिनका कोई नहीं होता था, तो उनकी जो अस्थि वगैरह होती थी यही जलाते थे। तो चंडाल वर्ग क्या है, बहुत उनकी बहुत गंदी सिचुएशन होती है। तो फाइन ने चंडाल वर्ग के बारे में लिखा और उन्होंने बताया चंडाल वर्ग ऐसा वर्ग था जिन्हें कभी भी शहर या गांव में आना होता था तो एक प्लेट लेकर एक चम्मच के साथ बजा के आना पड़ता था कि हम आ रहे हैं, अपने कमरों में आप चले जाओ अपने घर के अंदर, कि आप अपवित्र ना हो जाओ। तो ये सब की बातें हमें फाइन ने बताई है। ठीक है, अब आता होंगसांग। होंगसांग के बारे में वो बताते हैं, हमारे इंफॉर्मेशन बताते हैं हर्षवर्धन का जो टाइम पीरियड था उस टाइम पीरियड के, और नालंदा यूनिवर्सिटी के टाइम पीरियड की होंगसांग के बुक के अंदर हमें पता चलता है। अब हमें बायोग्राफी के बारे में रीड करेंगे। जो बायोग्राफी है, बहुत सारे जो हम इंडिया के अंदर आते हैं या फिर इंडिया के जो लोग होते हैं वो भी देखते हैं। तो बायोग्राफी और हिस्ट्री के अंदर आता है सबसे पहला धर्म शास्त्र और धर्म सूत्र भी आते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो धर्म शास्त्र और धर्म सूत्र होते हैं जो एक वर्ण के बारे में डिवाइड करते थे कि ब्राह्मणों ने किस प्रकार से वर्ण के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, तो ये भी आप ये ऐसे मेंशन कर सकते हैं। और लॉ बुक के बारे में बताते हैं कि यदि कोई भी चोरी चकाटी कर लेता था, मर्डर वगैरह कर देता या फिर कोई भी क्राइम कर देता तो उसको क्या सजा होती थी, ये धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र में लिखा होता था। उसके साथ ही अर्थशास्त्र जो बुक है वो कौटिल्य ने लिखी है, जो कि मौर्य के टाइम पीरियड के पास ही थे। मौर्य टाइम पीरियड के मतलब एक प्रधानमंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर जो सलाहकार होते हैं, वो कौटिल्य थे जो मौर्य टाइम पीरियड के, जब चंद्रगुप्त मौर्य जब ने उसने एस्टेब्लिश किया था मौर्य डायनेस्टी को, तो कौटिल्य ने ही उनकी मदद की थी। तो उन्होंने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र के अंदर लिखा है कि उस समय में मौर्य डायनेस्टी के अंदर कैसी जो सोसाइटी थी और कैसी इकोनॉमिक थी। उसी के साथ ही वो कालिदास के बारे में, जो कि बायोग्राफी इसके अंदर आती है, कालिदास ने अभिजात शकुंतला लिख रखी है, उसके अंदर उन्होंने एक लव स्टोरी लिख रखी है, एक राजा के बारे में और एक दासी के बारे में। तो ठीक है, ये कुछ हमें बहुत सारी बायोग्राफीज भी मिलती हैं हर एक चीज़ों की। अब हमारा आता है बायोग्राफी। एक बायोग्राफी लिखी गई है बाणभट्ट द्वारा, जो एक कोर्ट में एक पोइट थे, कवि थे। हरिश्चित्रा लिखी है हर्षवर्धन के ऊपर, उन्होंने बाणभट्ट ने लिखी है हरिश्चित्रा हर्षवर्धन के ऊपर, मतलब उसकी सारी जीवनी लिखी है उन्होंने। तो इनसे हमें क्या है, हमारी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। अब आता है हमारा संगम लिटरेचर। जो संगम लिटरेचर है वो जैसे कि पोइट होते थे, जो कोर्ट में बहुत सारे पोइट कवि होते थे, वो लिखते थे, जैसे उनकी जो इकोनॉमिक, पॉलिटिक्स, सोशल लाइफ के बारे में लिखा करते थे। उसके साथ ही हमें जो संगम लिटरेचर में ज्यादातर तमिल लिटरेचर मिलते हैं, जो कि एक शिलापट्टिकरम है, एक मणि मक्कलाई है। तो शिलापट्टिकरम भी एक लव स्टोरी होती है जो एक व्यापारी के बीच में और एक दासी के बीच में होती है। ठीक है, ये उन्होंने लिख रखी है। पाणिनि और पतंजलि ने भी बहुत सारी लिटरेचर लिख रहे, संस्कृत ग्रामर लिख रखी है, जिसमें कि पॉलिटिक लाइफ के बारे में बताते हैं, हमारी हिस्ट्री जो सोर्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आपने ये सब कुछ देखा। हमने अभी तक लिटरेचर सोर्स को पूरा कंप्लीट कर दिया, ये हमारी इंडिया के और फॉरेन दोनों के ही हमने कंप्लीट कर लिया। अब आता है हमारा आर्कियोलॉजी सोर्स। आर्कियोलॉजी सोर्स में क्या आता है, ऐसे सोर्स जो लिखे हुए तो नहीं है, लेकिन क्या होता है वो समय के साथ हमें मिल जाते हैं, और जो आज के समय में मिलते हैं, और आर्कियोलॉजिस्ट ये बताते हैं कि उस समय में क्या होता है।
तो सबसे पहले आता हमारा इंस्क्रिप्शन में आता है दीज आर मोस्ट इंग्राइव्ड ऑन द स्टोन एंड द मेटल पर्टिकुलर कॉपर। ज़्यादा क्या इंग्राइविंग होती थी, मतलब खुदाई करके लिखवाए जाते थे इंस्क्रिप्शन। उसके साथ ही जो इंस्क्रिप्शन होते थे ये स्टोन पे लिखवाए जाते थे, मेटल कोई भी मेटल हो सकता था, स्टोन गोल्ड किसी पे भी हो सकते थे। ज़्यादातर हमें देखा इंस्क्रिप्शन कॉपर्स वगैरह पे ही होते थे। तो बहुत सारे हमें इंस्क्रिप्शन मिले हैं, जैसे अशोक के टाइम पीरियड के मिलते हैं। अशोक के टाइम पीरियड के हमें बहुत सारी जैसे दान वगैरह कोई लोग देता था, जैसे हमने कलिंग वॉर के बारे में पता चला, तो कलिंग वॉर के बारे में भी हमें इंस्क्रिप्शन के द्वारा ही पता चला है। हड़प्पा सील है जो बहुत 700 की संख्या में हमें इंडिया के अंदर हड़प्पा की इंस्क्रिप्शन मिले हैं, मतलब सील मिले हैं, जो कि आज तक पढ़े नहीं गए हैं। 700 की संख्या में मिले हैं लेकिन उनके पढ़े नहीं गए। क्यों नहीं पढ़े गए? क्योंकि उनकी जो लिपि है आज तक हमें पता ही नहीं उन्होंने किस लिपि में लिख रखे। तो पिक्टोग्राफी पिक्चर की साइड में है तो हमें पिक्चर से पता ही नहीं चल रहा उन्होंने क्या बातें लिखी है। तो हड़प्पा की इंस्क्रिप्शन देख ली। और जो अशोक की इंस्क्रिप्शन है ये सबसे पहले 1821 में किसने पढ़ी थी? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ी थी। उन्होंने बताई थी जो क्रोस्टी लिपि है उसके वो चीज़ें लिखी हुई है उस लैंग्वेज में क्या है अशोक ने अपनी इंस्क्रिप्शन लिखवाए हैं। जो कि इंस्क्रिप्शन होते थे वो एम्पायर द्वारा भी, राजा वगैरह के द्वारा भी लिखे जाते थे, लोकल पीपल के द्वारा भी लिखे जाते थे। लोकल पीपल कौन होते थे? जैसे कि कोई भी व्यापारी हो सकता था, दान वगैरह देते थे तो इंस्क्रिप्शन में लिखवा दिया करते थे। और आर्कियोलॉजी सोर्स में आता हमारा सेकंड कॉइन। जो कॉइन होते थे इकोनॉमिक और रिलीजन कंडीशन दिखाते थे। जैसे एक कॉइन है, कॉइन के ऊपर हमें क्या मिलेंगे? कॉइन होता था उस पर हमें क्या डेट वगैरह मिल सकती है या फिर पिक्चर मिल सकते हैं। आज के समय जैसे महात्मा गांधी की होती है, गेहूं की बालियों की होती है, धान की बालियों की होती है हमारी इंडिया के अंदर, वो जैसे 1 रुपए के ऊपर धान की सिक्के, धान की बालियां होती हैं। उसी तरीके से हमें क्या आज के समय में पता चल रहा है ना क्या हम महात्मा गांधी को ज्यादा मानते हैं, तो इस वजह से हमारे जो कॉइन्स वगैरह पे होते हैं तो उसी प्रकार से उस समय के जो इकोनॉमिक और रिलीजन कंडीशन को दिखाते थे। यदि किसी टाइम पीरियड में अच्छे भले कॉइन है, जैसे कि हमें पता है इंडो ग्रीक ने सबसे पहले हमारे यहाँ पर कॉइन जारी करे थे सोने के, तो हमें इकोनॉमिक अच्छी लग रही है ना वहाँ के टाइम पीरियड की। वही हमने शेरशाह के देखा, शेरशाह ने सबसे पहले सिल्वर के कॉइन जारी करवाए थे, तो उस समय कंडीशन कैसी थी? थोड़ी बहुत ठीक थी। तो उस समय की इकोनॉमिक और रिलीजन कंडीशन को दिखा रहे हैं। मेटल, द क्वालिटी ऑफ द मेटल, मेटल की क्वालिटी को भी दिखा रहे हैं। जैसे कि हमने देखा कि इंडो ग्रीक ने सोने के सिक्के तो जारी करवाए थे, लेकिन हमने देखा कि कुषाण जो शासक है उन्होंने सबसे पहले क्या अच्छे सोने के सिक्के जारी करवाए थे। उसी तरीके से हमने क्या देखा कि गुप्ता के टाइम पीरियड को हमें क्या बोला जाता है? गोल्ड एज बोला जाता है, क्योंकि वहां पर गोल्ड बहुत ज्यादा मात्रा में। तो इससे हम पता चल सकता है कि कॉइन के द्वारा में भी हमें पता चलता है कि एक टाइम पीरियड है, कॉइन है, कॉइन एक पीरियड में ज्यादा मिले हैं, तो इसलिए क्या है अच्छा वाला सोने का पीरियड है और बहुत अच्छी इकोनॉमिक होगी वहां की। यदि कम मिले हैं तो हमें नहीं पता। रेमनाइट, मोनोमेंट्स, आइडल और पेंटिंग, बहुत संख्या हमें क्या रेमनाइट्स मिले हैं, मोनोमेंट्स जैसे ताजमहल रेड फोर्ट मिला है, जैसे ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। तो हमें पता चल रहा है कि ना लोग क्या है आर्किटेक्चर भी चीजें सीखने लगे थे। वहां पर व्हाइट मार्बल से बना हुआ है, लोग व्हाइट मार्बल के बारे में जान चुके थे इस टाइम पीरियड तक आते थे, ये बारे में पता चलता है। हड़प्पा की सील आइडल मूर्ति बहुत सारी मिली है। जैसे हड़प्पा में एक राजा की मूर्ति मिली है, राजा की भी नहीं पता नहीं कैसी मूर्ति मिली है, मतलब एक मूर्ति मिली है। आज तक हिस्टोरियंस को भी पता नहीं चला है कि वो एक राजा की मूर्ति है या फिर नॉर्मल एक ह्यूमन बींग्स ने वैसे अपने लिए बनवा रखी थी। तो बहुत सारी पिक्चर से हमें पता चलता है हिस्ट्री के बारे में। उसी तरीके से पेंटिंग भी मिली है, जैसे अजंता केव में हमें पेंटिंग मिली है। और पेंटिंग कैसी है अजंता केव में? एक क्या है, एक व्यक्ति है वो हिरण के पीछे डंडा लेकर भाग रहा है, जिससे कि हमें पता चलता है कि हंटिंग होती थी। तो पेंटिंग के द्वारा हमें बहुत सारी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। और पिलर्स वगैरह भी, जैसे आयरन पिलर है मैरोली के अंदर, दिल्ली के अंदर मैरोली है, वहाँ पर आयरन पिलर है, वहाँ पर क्या है इंस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं या फिर खुदा करके लिखवाया गया है। तो पिलर्स वगैरह से भी हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। उसके साथ ही हमें अदर सोर्सेज भी मिलते हैं, जैसे बरियल। कोई भी हमें अलग अलग टाइम पीरियड में देखो बरियल मिली है, बहुत सारी कब्र मिली है, जिसके अंदर क्या है पहले के टाइम में लोग कैसे दफनाते नहीं थे, लोगों को ऐसे डिकम्पोज होने के लिए छोड़ देते थे। लेकिन टाइम बीतता गया, लोगों को बरियल का सिस्टम समझ में आ गया कि उन्होंने ये सोच लिया यदि कोई हमारा अपना मर जाता है तो हमें क्या उसके सामान रखना चाहिए उसके साथ में, जो कि आने वाले समय में वो यूज कर लेगा। जैसे कि वो क्या पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, लाइफ आफ्टर डेथ मानते थे। यदि उसके साथ हम कुछ सामान रखेंगे
तो वो आने वाले समय में यूज़ कर लेगा। तो हमें बरियल से भी बहुत सारी चीज़ें पता चलती है कि जैसे बरियल है, आज के समय में हमें बहुत सारे टूल्स मिले हैं, तो हमें पता चलता था कि लोग टूल्स वगैरह भी दफनाते थे। टूल्स वगैरह भी पता चला है, जैसे कि पैलोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, जैसे कि आपका नेक्स्ट चैप्टर में इसकी भी वीडियो बनाऊंगी। तो टूल्स से भी हमें पता चलता है कि पहले के समय में लोग क्या करते थे, ठीक है, कैसे कैसे टूल्स बनाते थे। माउंट क्या होता है? माउंट होता है जैसे कि एक पीस है, उसके ऊपर ऐसे माउंट, एक बहुत सारी चीजें, एक टीला बना देना। तो माउंट हमें बहुत सारे क्ले और सील्ड से मिले, LIT सील्ड से बने हैं, जो गारे वगैरह से बने हैं माउंट। तो उससे भी हमें बहुत सारी चीजें पता चल जाता है। यदि आप एक जगह सोचो, यहाँ पर पहले एक टाइम पीरियड है जो कि बहुत नीचे चलेगा, फिर उससे पहले उससे पहले उससे पहले ऐसे ही आया है। तो इससे हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है कि पहले के जो टाइम पीरियड का लोग थे वो ऐसे करते थे, फिर ऐसे करते थे, फिर ऐसे। तो चेंजेस हमें पता चलता है माउंट से। बोर वगैरह की पहले लोग क्या फिशिंग खाते थे, फिशिंग वगैरह करते थे, फिर लोग लायन का भी शिकार करने लगे, फिर हिरन का भी करने लगा। इससे बोन की वजह से भी हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। फ्लोरा और फना से एनिमल्स वगैरह और प्लांट कैसे उगाने लगे, पहले कौन सी खेती होती थी, फिर कौन सी होती थी, इस सारी चीज़ों से भी हमें पता चलता है। तो ये आपका चैप्टर था जिसके अंदर हमने सोर्सेज के बारे में रीड किया कि पहले के टाइम पीरियड में कैसे सोर्स होते थे, जो लोग होते थे, किस चीज़ से हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। तो ये चैप्टर था आपका, यहीं पर खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक अ वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।